अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे CS 411 का लेक्चर नंबर 25। सबसे पहले इसका टॉपिक है स्ट्रक्चरिंग एंड डेवलपिंग एन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन को प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर मतलब ऑर्गेनाइज करना और यूज़र के सिस्टम पर रन करना और उसको इंस्टॉल करना, ये डेवलपमेंट का काम होता है। WPF एप्लीकेशन डिफरेंट फॉर्म में डेवलप हो सकती है। ये 3 फॉर्म्स हैं इसकी। पहला है स्टैंडर्ड विंडो एप्लीकेशन, दूसरा पार्शियल ट्रस्ट और ये तीसरा है लूज एक्सएमएल एप्लीकेशन। उसके बाद है WPF प्रोजेक्ट। हर WPF प्रोजेक्ट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं। ये फाइल्स के नाम भी इम्पॉर्टेंट हैं इसमें। पहली फाइल है app.xaml, मेन window.xaml और कोड बिहाइंड फाइल्स। ये शॉर्ट में भी आपसे पूछ सकते हैं। और WPF जो विंडो है ये Win32 विंडो होती है। यह MCQs भी आ सकता है और क्योंकि ये 32 विन विंडो होती है इसीलिए ये हमारे विंडोज़ के ऊपर जो इसका बिहेवियर होता है ना, वो नॉर्मल बिहेवियर ही शो होता है। इसके बाद ये विंडो की कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, ये भी शॉर्ट में पूछ सकते हैं MCQs में। आइकन, टाइटल, विंडो स्टाइल, टॉप मोस्ट, शो इन टास्क बार, लेफ़्ट और टॉप, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके बाद है ये विंडो स्टार्टअप लोकेशन। विंडो की स्टार्टिंग पोजीशन सेट करने के लिए स्टार्टअप लोकेशन यूज़ होती है। एक है सेंटर स्क्रीन और दूसरी है सेंटर ओनर। इसमें जो सेंटर स्क्रीन है ये स्क्रीन के सेंटर में ओपन होती है और जो सेंटर ओनर है ये पेरेंट विंडो के सेंटर में ओपन होती है। उसके बाद है टॉपिक चाइल्ड विंडो का। पेरेंट विंडो से बनाई गई एडिशनल विंडो को चाइल्ड विंडो कहते हैं। चाइल्ड विंडो कौन सी है? पेरेंट के थ्रू क्रिएट होती है। पेरेंट बंद हो तो चाइल्ड भी बंद हो जाती है और पेरेंट मिनिमाइज हो तो चाइल्ड भी मिनिमाइज हो जाती है। और इस तरह की विंडो को मॉड्यूलस डायलॉग भी कहा जाता है। इसके बाद है ओनर प्रॉपर्टी। ओनर प्रॉपर्टी पेरेंट और चाइल्ड विंडो के दरमियान रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करती है। इससे एप्लीकेशन की विंडो कोऑर्डिनेट तरीके से वर्क करती है। उसके बाद है ऑन विंडो प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी ओनर विंडो के तमाम चाइल्ड विंडोज़ की लिस्ट प्रोवाइड करती है। आगे है एक्टिवेटेड एंड डीएक्टिवेटेड इवेंट। इसमें जो एक्टिवेटेड इवेंट है, जब विंडो एक्टिव होती है और फोकस हासिल करती है तो एक्टिवेटेड इवेंट फायर होता है। और डीएक्टिवेटेड जब विंडो फोकस लूज कर देती है और तब डीएक्टिवेटेड इवेंट फायर होता है। उसके बाद है एक्टिव मेथड। एक्टिव मेथड किसी विंडो को एक्टिव और फोरग्राउंड में ले आती है। और जो शो एक्टिवेटेड है ना, अगर ये इक्वल्स टू फॉल्स हो तो विंडो शो तो होती है लेकिन इनिशियली ये एक्टिव नहीं होती। इसके बाद है इनिशियलाइज इवेंट। ये वाला विंडो क्रिएट होने के बाद और डिस्प्ले होने से पहले इनिशियलाइज इवेंट एग्जीक्यूट होता है। इस इवेंट में इनिशियल डाटा लोड किया जाता है। उसके बाद है क्लोजिंग इवेंट। विंडो बंद होने से पहले क्लोजिंग प्रोसेस होता है। इस स्टेज पर एप्लीकेशन यूज़र से कंफर्मेशन भी ले सकती है कि आर यू श्योर यू वांट टू क्लोज फोटो गैलरी एक्सेट्रा, कुछ भी इसी तरह का ना स्क्रीन के ऊपर शो होता है। विंडो सक्सेसफुली क्लोज होने के बाद क्लोज इवेंट एग्जीक्यूट हो जाता है और इस इवेंट में क्लीन अप या डाटा सेव भी किया जा सकता है। तो ये सारा देख के बोल रही है। अब है शो मेथड। शो मेथड विंडो को स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है। उसके बाद है इवेंट हैंडलर। विंडो इवेंट को हैंडल करने के ना 2 तरीके हैं। एक है इवेंट हैंडलर अटैच करना और विंडो मेथड को ओवरराइड करना। या तो हम इसको विंडो के साथ अटैच कर लें या फिर इसको ओवरराइड कर दें। ओवरराइड मेथड थोड़ी फास्ट और क्लीन अप्रोच मानी जाती है जब सब क्लास बेस क्लास के बिहेवियर को कस्टमाइज करे। उसके बाद लास्ट टॉपिक है डिस्पैचर ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट सिर्फ उसी थ्रेड से एक्सेस हो सकता है जिस थ्रेड ने उसे क्रिएट किया हो। इस रिस्ट्रिक्शन की वजह से मल्टीपल थ्रेडिंग में बहुत से एरर अवॉइड हो जाते हैं। मतलब जिस थ्रेड ने इसको क्रिएट किया है ना, ये सिर्फ उसी को एक्सेस करता है। अगर हमने अपने प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल डिस्पैचर बनाए हुए हैं ना, तो फिर ये किसी और थ्रेड को नहीं एक्सेस कर सकता। इसकी वजह से ना बहुत सारे एरर हमारे प्रोग्राम में रिमूव हो जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।